मित्रों, पिछले 8-10 सालों से जिस तरह का एक ट्रेंड चला है कि कोई भी हिंदू मूर्ति विसर्जन हो, हिंदुओं की शोभा यात्रा हो, तो उस पे एक विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी करते हैं, प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं और लगातार हिंदू समाज, सनातन समाज के लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसी क्रम में आज फिर एक बार बहराइच जनपद के महाराजगंज क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के लोगों ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन पे भीषण पथराव किया, प्रतिमाओं को खंडित किया और जब इतना करके उनका मन नहीं भरा तो उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हिंदू जनमानस के ऊपर कर दी गई उस विशेष समुदाय के द्वारा, और जिसमें एक गोपाल मिश्रा नाम का मात्र 22 साल का युवक मार दिया गया इन लोगों के द्वारा। उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ आक्रोशित, और अब किस प्रकार से हिंदू जनमानस की भीड़ न्याय की भीख मांग रही है, इंसाफ की भीख मांग रही है। इसको आप सुनिए। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिंदुओं पे हमले भारत के कोने कोने में बहुत बढ़ चुके हैं। हिंदुओं पे लगातार भीषण हमले हो रहे हैं। उनकी हर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जाती है, बेटियों के साथ में लव जिहाद किया जाता है। और जो लव जिहाद के अपोजिट, अब देखिए, यदि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम बेटी के साथ में खड़ा है, बात कर रहा है, रास्ते में है, तब भी किस प्रकार से मुस्लिम युवक उसको घेर लेते हैं। आपने लगातार इस तरह के वीडियोस देखे होंगे, किस प्रकार से मुस्लिम युवक उस हिंदू लड़के को घेर लेते हैं, ना केवल हिंदू लड़के को बल्कि उस मुस्लिम बेटी को भी घेर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ती हुई। अभी कुछ ही दिन पहले, यही बहराइच जनपद की बात है कि बहराइच जनपद के नानपारा क्षेत्र में एक सोनी परिवार का बेटा, हिंदू युवक, मात्र 12 साल का, कक्षा 6 का छात्र है, उसका सर काटने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम युवक खड़े हो गए। 4-5 हजार की संख्या में गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारे एक 12 साल के हिंदू बच्चे को मारने के लिए लगाए गए। उस हिंदू बच्चे को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मगर एक भी विशेष समुदाय का व्यक्ति गिरफ्तार आज तक, आज 13 तारीख हो गई है, 8 तारीख की घटना है, 8 अक्टूबर की घटना है, आज 13 अक्टूबर हो गया, एक भी विशेष समुदाय का युवक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। लगातार ही घटनाएं, अभी बहराइच जनपद की ही घटना है, गजादरपुर क्षेत्र में एक मात्र 12 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है। इसमें भी समुदाय विशेष के लड़के होते हैं। रेप की एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो डिजिटल रेप लिखा जाता है ताकि सजा कम हो। और जो कई युवक हैं, उसमें एक से अधिक युवक हैं, उसको भी केवल एक युवक लिखा जाता है। और इस मामले को वो भी बहुत दबाव डालने के बाद इतना काम होता है, वरना इस मामले को पूरा रफा दफा कर दिया जा रहा था। तो मित्रों, लगातार कहीं भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, हिंदू की कोई भी शोभा यात्रा हो, लगातार हिंदुओं पे पथराव होता है, प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, मंदिर के अंदर घुस के मार तोड़ की जाती है। कश्मीर के अंदर लगातार हिंदुओं की आज भी टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार वहां पे हमारे जवानों को मारा जा रहा है। लगातार किस प्रकार से समुदाय विशेष के लोग हावी होते जा रहे हैं, जनसंख्या उनकी लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। कोई भी हिंदू हितकारी नीति भाजपा सरकार द्वारा स्थापित देश में नहीं की जा रही है। हिंदू समाज, सनातन समाज लगातार अत्यधिक पीड़ित होता जा रहा है विशेष समुदाय के लोगों द्वारा। और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां बिल्कुल भी स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल भी हिंदुओं के हित में नहीं है और लगातार हिंदू दमन का नीतियां बढ़ रही हैं।
और भाजपा सरकार अपनी तृप्तिकरण की नीति में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति करती थी, समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की नीति करती थी, पर ये उससे 100 गुना आगे बढ़ गए, तृप्तिकरण की नीति पर आ चुके हैं। ये सारी योजनाओं का लाभ एक समुदाय विशेष को पहुंचा रहे हैं, प्रशासनिक रूप से एक समुदाय विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू कहीं पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, और इन्हीं सब कारणों से राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है, ताकि भारतीय सभ्यता संस्कृति और सनातन सभ्यता संस्कृति की रक्षा की जा सके। यदि राष्ट्र धारक दल का आपको साथ नहीं देना है, ना दीजिए, पर गहन चिंतन आप कर लीजिए। आपकी संस्कृति बहुत तेजी से मिटाई जा रही है, बहुत तेजी से मिटाई जा रही है, आपको बहुत तेजी से मिटाया जा रहा है। अभी भी समय है, गहन चिंतन मनन कर लीजिए, अन्यथा जिस प्रकार से आज ये गोपाल मिश्रा मात्र 22 साल का युवक है, मार दिया गया, वो दिन दूर नहीं है कि आपके घर तक ये लोग पहुंच जाएंगे और एक ही नारा लगेगा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा तन सर से जुदा। दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कलमा पढ़ो या तो तलवार के आगे अपना सिर झुका लो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तलवार की नोक पे आपको तलवार पहननी पड़ेगी, या तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो इसलिए अभी वक्त है, आप जागिए, उठिए, और जो हम जैसे लोग, तमाम से लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।